अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MTS 202 सीरीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हमारा MCQs है, इफ P एंड Q आर स्टेटमेंट देन देयर आर डिसजंक्शन इज। तो ये हमारे पास बनता है P और Q का रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास है and arguments of rows and columns that specify the truth value of compound proposition for all possible truth values of its constitute propositions is called truth table। मतलब कि जो भी हमारे एंड पे आंसर आएंगे वो सब के सब हमारे ट्रूथ आए। एंड पे जो आंसर आते हैं ना, अब अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ट्रूथ टेबल का पता होगा कि ट्रूथ टेबल के एंड पे हमारे मतलब एंड पे हमारे सारे आंसर टीम में आए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ P एंड P पेंटियम 4 कंप्यूटर्स Q अटैचमेंट विद UPS। तो इसमें हमारे पास, अब इसको मैं थोड़ा सा यूज कर दूं। इसमें अब क्या है कि वो कह रहे हैं जो हमारे पास P है वो है हमारे पास A पेंटियम 4 कंप्यूटर और जो Q है वो है अटैच्ड विद UPS। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जो हमारे पास ये होता है ये हमारे पास एंड होता है, और जो ये हमारे पास होता है ये हमारे पास और का निशान होता है, और ये हमारे पास नोट का निशान होता है। अब हमें क्या करना है, इफ P नो प्लूटोनियम, मतलब नो आ गया, नोट आ गया, तो आप ये लगा लें नोट 4 प्लूटोनियम P। अभी ऊपर उन्होंने बताया तो इसको हम P कहेंगे। ठीक हो गया। इज अटैच विद UPS, इज अटैच विद UPS मतलब UPS इज एंड UPS इज डिनोटेड। ये हमारे पास आ गया Q, तो ये हमारे पास ये आंसर बन गया। बट इन्होंने यहाँ पे मुझे लगता है कोई मिस्टेक कर दिया। हमारे पास नन ऑफ दीज इसका आंसर ठीक होना चाहिए। ये पता नहीं क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे और होता ना और UPS तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता ये और निशान P और Q के दरमियान में। बट चलें, इसमें जो ठीक होगा वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द कंट्रोपोजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P एरो Q इज। तो इसको अब हमने कंट्रो मतलब इसको उल्ट कर देना, तो हमारे पास नोट P एरो नोट Q एरो नोट P आ गया। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट है द स्टेटमेंट इट इज नॉट रेनिंग इफ एंड ओनली रोड्स आर ड्राई इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो ये हमारे पास रोड्स आर ड्राई इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट रेनिंग, मतलब इसको हमने सही जुमले में एक स्टेटमेंट दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है इफ टू रिलेशन A एंड S आर रिफ्लेक्सिव। अगर दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, A इंटरसेक्शन S मस्ट बी, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है नोट नेगेटिव फॉर ईच अदर। अब बाय रिलेशनशिप ऑफ आर कॉल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशन ऑफ रिलेशन कैन बी ऑब्टेन बाय, इनवर्स रिलेशन हमारे पास कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, चेंजिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर्स। द स्टेटमेंट P डबल एरो Q डबल एरो P डिस्क्राइब। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होगी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ अ कंपाउंड सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक लॉजिकल गेट्स सच एज नोट एंड और इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टू स्टेट्स इन विच द सेम एलिमेंट्स लिस्टेड डिफरेंट ऑर्डर और सेम, मतलब टू सेट्स उनके एलिमेंट्स सेम है बट डिफरेंट ऑर्डर आर सेम, वो भी सेम है, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। द पार्ट ऑफ डेफिनेशन एक्सप्रेस इन टर्म स्मॉलर वर्जन इज सेल्फ इज रिकर्शन, हमारे पास इसका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अ रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर अ सेट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 रूल्स। तो इसमें हमारे पास बेस, रिकर्शन एंड रिस्ट्रिक्शन, ये अपने याद भी रखना है। इसको हमने एक बेस भी यानी बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर अ सेट A एंड द यूनिवर्सल ऑफ U, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास U आ जाएगा इसका।
मैंने काफ़ी जगह इसका आंसर ये भी देखा है, तो ये ना हो कि आपका MCQ ये वाला आ जाए और आप बाद में आप मुझे कहें कि सर ने हमें गलत पढ़ाया, क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट आ चुके हैं और मैं नहीं चाहता दोबारा ऐसे कोई बच्चा कमेंट करे। नेक्स्ट है इफ अ सेट ए 5 एलिमेंट्स देन पावर ऑफ ए PS कंटेन एलिमेंट्स विच आर, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर n, तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स पावर बन जाएगी। ऑब्टेनिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 इंटीजर विल आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नोर बाय 2, तो ये हमारे पास क्या होगा, मेरे ख्याल से है ही नहीं। A statement is also referred to a statement जो हम रेफर करते हैं वो हमारे पास preposition होती है। नेक्स्ट अगर contraposition of the given statement, if it is raining I will take an umbrella is I will not take an umbrella if it is not raining, मतलब हमने उसका उल्ट बताना है ना। कंट्रापोजिटिव हमारे पास उसका उल्ट बताने में आएगा। एंड डैश इज लीस्ट स्टेटमेंट कॉल्ड प्रीमिसेस असम्पशंस और हाइपोथेसिस फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉल्ड कंक्लूजन, तो इसको हमारे पास आ जाता है आर्गुमेंट्स। इसके नेक्स्ट हमारा एन आर्गुमेंट्स इज डैश इफ कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिस आर ट्रू, तो ये हमारे पास वैलिड होता है। एन आर्गुमेंट्स इज इफ कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, तो ये हमारे पास अब इसमें इनवैलिड आ गया, मतलब कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमिस इज ट्रू। तो इसका जो नीचे वाला है फिर वो गलत लगा हुआ, इसका हमारे पास वैलिड ही आंसर आता है, इनवैलिड नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ टू रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव देन देयर कंपोजिशन इज रिफ्लेक्सिव, मतलब दो रिलेशन हमारे पास कंपोजिशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो स्टेटमेंट P डैश Q R डैश P डैश P मतलब डिस्क्राइब करे, तो ये हमारे पास एक्सपोर्टेशन लॉ कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ें 2 से x + 1, ये हमारे पास f(x) है, ये हमारे पास g(x) है, तो x² - 1 ये हमारे पास g(x) है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 2x² - 1 इसका आंसर आता है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी सेम वही है, बट इसमें x को स्क्वायर आ गया तो x⁴ - 2x² इसका आ गया। द कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन इज नॉन कम्यूनिटेटिव। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास ये क्या है इसकी समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट चलते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, तो n + 1 ब्रैकेट में ओवर 2 द कॉमन फ्रैक्शन फॉर अ रिकर्निंग डेसिमल 081, तो डेसिमल में हम जब 0.81 को लिखेंगे तो 81/100 इस तरह लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लेट f इज डिफाइन रिकर्सिवली बाय, तो इसका हमारे पास आ जाता है 21। द ऑपरेटर इज इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑन सेट्स आर कम्यूटेटिव, तो इसका हमारे पास आंसर आता है ट्रू। द स्टेटमेंट ऑफ द P और नॉट P, तो ये हमारे पास टोटोलॉजी, क्योंकि और का ऑपरेटर हमारे पास ऑलवेज आंसर टोटोलॉजी निकालता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते द स्टेटमेंट, ये देखिए अब एंड आ गया तो हमारा कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन आर द मिनिमम एंड गेट इनपुट्स रिक्वायर्ड, तो इसमें हमारे पास मिनिमम 2 रिक्वायर्स होती है एंड गेट में। व्हेन इज द आउटपुट स्टेट ऑफ और गेट इफ द इनपुट्स आर 0 and 1, तो इसका हमारे पास आ जाता है 0। उसके नेक्स्ट है इफ सेट A हैज़ 5 एलिमेंट्स देन द, इसमें हमारे पास 2 की पावर 5 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, ये मेरे ख्याल से इतना ही है, इसका नो आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं इफ ए, मतलब अगर कुछ नहीं है तो इसको आपने ये नहीं है कि ये आपने बताया नहीं है ये वो, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आप अगले MCQs पे चलें। इफ ए 5 ब्रैकेट्स द पावर सेट ऑफ द ए इज इक्वल टू द, पहले हमने एक खाली सेट लगाना, एक पावर सेट में हमारे पास मतलब इसके सारे सेट बताने हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते तब भी हमने एक खाली सेट लेना था और एक अलग अलग इनका लेना था और एक दोनों को मिक्स कर देना था। ये हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन है, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी।
इफ पी समीना इज हार्ड वर्किंग, ये हमारे पास समीना इज हार्ड वर्किंग पी है, और समीना इज अ गुड मैथमेटिक्स, ये हमारे पास क्यू है। तो अब हमारे पास इसका करेक्ट क्या आएगा, समीना इज हार्ड वर्किंग एंड, ये हमारे पास जो लोग होते हैं एंड को होता है, मैं अभी अभी ऊपर भी आपको बता कर आया हूँ। अ स्टेटमेंट इज आल्सो रेफर टू द प्रोपोजिशन। The statement it is not raining if only roads are dry, logical equivalent तो हमने roads are dry if only it is no raining। जो नेक्स्ट चलते हैं मेथड ऑफ प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन, वी सपोज द स्टेटमेंट टू प्रूव इज फॉल्स, मतलब ऑल स्टेटमेंट हमारी एंड पे प्रूव करे फॉल्स, तो ये हमारे पास इधर इसका ट्रू, मतलब कंट्रडिक्शन आपको पता है जब हमारे ऑल द आंसर एंड पे फॉल्स आ जाए तो वो हमारे पास फॉल्स का आएगा। तो इन्होंने पूछा वो प्रूव करे तो हमारे पास फॉल्स, तो ये हमारे पास ट्रू है फिर इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमने बाय कंडीशन लगाने पी और क्यू में, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, whether the relationship R on the sets of all the integer is reflexive, symmetric, anti-symmetric or transitive where x and y belongs to R if and only if x y less than 1 is equal to 1, तो ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक ऑप्शन आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट द रिलेशन हैज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो ए का बी के साथ और बी का ए के साथ है, सी का सी के साथ है और ए का सी के साथ है, बी का बी डी के साथ है। तो इसमें हमारे पास ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है और बी का सी के साथ भी है, ए का सी के साथ हो गया, बी का ए के साथ, तो हमारे पास ये आंसर इज द करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये अभी मैं ऊपर आपको करवा के ये इसका आंसर आता है। उसके नेक्स्ट है इफ अ सेट कंटेन एक्चुअली, ऊपर चला गया, एक्चुअली m discrete elements where m denotes some non-negative integers then the set is finite, null set is denoted by, तो इसको हम null इस तरह भी लिख सकते हैं या PHI की तरह भी लिख सकते हैं, पाई भी 0 होती है। द कंपोजिशन ऑफ टू फर्शेस का नॉन कम्यूटेटिव, दो कंपोजिशन फर्श तो वो हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। इफ एफ ऑफ जी और टू 1-to-1 फंक्शन देयर कंपोजिशन देयर जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन, फिर वो हमारे पास कहलाएंगे। ये हम ऊपर करके आ चुके हैं सीक्वेंस, ये भी हम ऊपर करके आ चुके हैं। चलो सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 4 1 -2 -77, तो हम इसके अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो हमारे पास इसका 28 आंसर आएगा। द पार्ट ऑफ डेफिनेशन विद एक्सपेक्ट अ स्मॉलर वर्जन इसका रिकर्शन। उसके बाद इफ टू सेट्स है हमारे पास तो बोथ आर बिलोंग करें एक दूसरे पे सेट, तो वो हमारे पास ए यूनियन बी आएगा। और अगर ए बट नॉट बी तो ये हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑन सेट्स आर कम्यूटेटिव, तो इसका हमारे पास आ जाता है ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर 3 सेट्स, तो 3 सेट्स का हमने यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, नीचे भी सेम वही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये मैं आपको ऊपर करवा के स्टेटमेंट सर्टेन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स अ सेट इज बेस, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स पे बिलोंग करे सेट वो हमारे पास बेस कहलाता है। तो ये भी आपको ऊपर मैं करवा के आया हूँ, आप देख सकते हैं। पी ए पोटेनियम 4 कंप्यूटर्स, तो ये भी आपको करवा के, और ये भी मैंने रेनिंग वाला भी आपको ऊपर करवाया है क्योंकि ये रिपीटेड हो रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होते हैं, ये भी अपने याद रखना है। स्टेटमेंट इज रेफर टू प्रोपोजिशन, ये बहुत दफ़ा आ चुका, बहुत दफ़ा। उसके बाद हमने इसका रिवर्स करना, तो ये आप देख सकते हैं डॉट पी एरो नॉट क्यू। ठीक हो गया। अब हमने इसका कंट्रोल पॉजिटिव मतलब नोट करना है, तो इसको उल्ट भी कर देना है, नोट क्यू एरो नोट पी। द रो इन अ ट्रूथ टेबल ऑफ एन आर्गुमेंट्स वेयर ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू इज कॉल्ड क्रिटिकल रो।
जबकि यहाँ पे हमारे पास टोटोलॉजी आना चाहिए। तो चलें, अगर रो का पूछे तो ये हमारे पास क्रिटिकल रो है। अब बाइनरी रिलेशन आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो हमारे पास जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ये आपने याद भी रखना है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। फिर हमारे पास आता है एंटीसिमेट्री, ये वाला आपने नहीं करना, एंटीसिमेट्री। और फिर हमारे पास ट्रांजिटिव। इफ टू रिलेशन रिफ्लेक्सिव देन देयर इज कंपोजिशन इज, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव आएगा। ये आपको मैं ऊपर करवा कर आ चुका हूँ। द सेम एलिमेंट कैन नेवर अपीयर्स ट्विस्ट इन अ सेट, तो ये हमारे पास ट्रू है। मतलब सेम एलिमेंट्स है वो कभी एक दूसरे के साथ ट्विस्ट ना करे सेट, ये हमारे पास ट्रू है। इफ a set contain actually m distinct elements where m denotes some non-negative integers, then the set is finite। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक रो, ये 11 है। ए बी सी हमारे पास एक्स और वाई हमारे पास 1 2 3 4 है। तो एफ ऑफ एक्स हमने बनाना है ए 2 बी 4 सी 2 1 और 3 हम छोड़ दिए। अब नीचे हम इसका चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इनफिनाइट आ जाएगा। द इनवर्स इमेज ऑफ 1, अगर 1 को इनवर्स यानी इमेज के हिसाब से देखो तो ये हमारे पास आता है इनफिनाइट। इफ एफ एंड जी are two 1-to-1 function, their composition that g of f is 1-to-1 function। उसके बाद हमारे पास ये 1 10 10 के पास 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 की 4 10 की 5 10 की 6 10 की 7, ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज है। मुझे इसका अर्थमेटिक सीरीज लग रहा था। विच टर्म द सीक्वेंस 4 1 -2 इज -77, तो ये हमारे पास 28 आता है। मैं ऊपर आपको करवा के आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड हो रहा है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है 16 भी। अब हमें 18 पे रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर सेट्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 रूल्स, बेस रिकर्शन रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, ये भी हमने ऊपर कर लिया है। द ऑपरेटर इंसर्शन यूनियन ऑन सेट्स आर कम्यूटेटिव, तो ये मेरे पर ट्रू है। एसोसिएटिव ला हमने नहीं किया, हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला काफ़ी आया हमारे एमसीक्यू में। एसोसिएटिव ला 3 सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास इसका आंसर सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला तो फिर हम बार बार करके आ रहे हैं, क्या बात है, इन्होंने आंसर ही रॉन्ग लगाया हुआ। हमारे पास इसका सी आंसर, ये सेकंड वाला आंसर हमारा इसका नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस ज़रब एर तकसीम, मतलब प्लस डिवीजन मल्टीप्लाई एंड तकसीम, ये आ गया। मतलब द टावर ऑफ होनोई इज अ पजल कंसिस्टिंग ऑफ 3 पीपल्स। मतलब क्या है, द टावर ऑफ होनजोई इज अ पजल कंसिस्टिंग ऑफ 3 पीपल्स। ये वाला हम करके आ चुके हैं, ये वाला भी करके आ चुके हैं प्रेपोजिशन, ये वाला भी हमने कर लिया है। रिपीटेड हो रहे हैं ये सब, अब रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। आर्गुमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स इज वैलिड, द ट्रू आर द प्रीमियस आर ट्रू। एंटीसिमेट्रिक, ये भी रिपीटेड है। क्रैकर मोड बोथ आर इक्विवेलेंट, ये भी रिपीटेड है। आर रिफ्लेक्सिव, ये भी रिपीटेड है। द स्टेटमेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। पी एरो क्यू पी एंड नॉट क्यू एरो सी डिस्क्राइब्स, ये हमारे पास रिडक्शन एंड अब्सर्डम आ जाएगा इसका, ये भी हमारे पास रिपीट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सम एलिमेंट कैन नेवर अपीयर्स ट्विस्ट इन अ सेट, मतलब दो जो एलिमेंट होते हैं वो कभी भी ट्विस्ट नहीं करते, तो ये हमारे पास ट्रू है। द एम्प्टी सेट ऑफ अ सबसेट इटसेल्फ, मतलब जो एम्प्टी सेट होता है वो हमारे पास सबसेट होता है, तो ये बात ट्रू है। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी है, तो ये हमारे पास बात ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो बार बार आ रहा है। इफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास
एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास माइनस 2x, देन द एफ ऑफ एफ प्लस जी एक्स हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास x है और जी ऑफ एक्स हमारे पास माइनस 2x है, तो माइनस 2x और x, तो इसका हमारे पास माइनस x आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड है, कॉमन डेसिमल 81 ओवर 100, ये भी रिपीटेड है। और न्यू सेट्स ऑब्जेक्ट्स आर रेडी नाउ इज रिकर्शन, ये भी रिपीटेड है। डिस्ट्रीब्यूटिव वाला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। द स्टेटमेंट फ्रॉम पी और नॉट पी इज टेटोलॉजी, जो हमारे पास और ऑपरेटर है वो टेटोलॉजी होता है, जो एंड होता है वो कंट्राडिक्शन होता है। व्हाट इज द आउटपुट स्टेट ऑफ एन OR gate if the inputs are 0 and 1 is 1? For a set A and the universal set of U, A intersection A का complement is equal to the infinite. P and Q हमारा conjunction होता है। According to De Morgan law हम क्या करते हैं, अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है नॉट P और Q, तो हमने क्या करना है, एंड बीच वाले हिस्से को, ये जो है ना आपको नजर आ रहा है, और इसको हमने एंड में तब्दील कर देना है और दोनों को हमने नोट पी और नोट क्यू लगा देना है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये रिपीटेड है, ये वाला भी बहुत इक्विवेलेंट रिपीटेड, ये वाला भी रिपीटेड है और ये भी रिपीटेड है। ये भी हमारे पास मतलब इनवर्स ऑफ अ गिवन 1 1 1 2 1 4 3 4 4 1, तो हमारे पास 1 1 मतलब उसका इन्वर्स करना है ना, यहाँ पे 1 है 2 है तो 2 होगा तो 1 आ जाएगा आगे, यहाँ पे 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा, 3 4 है तो 4 3 हो जाएगा, 4 1 है तो 1 4 हो जाएगा। द स्टेटमेंट P एरो Q इज इक्वल टू P एंड नॉट Q एरो C डिस्क्राइब रिडक्शन और एड एब्सर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ f is a function from z to r then f of n under root is not well defined, तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं होता। नेक्स्ट आंसर का टू इनपुट सिग्नल, मतलब दो उसको इनपुट सिग्नल दे और वो हमें आउटपुट में 1 दे, तो ये हमारे पास एंड गेट होता है। अ सेट इज अ नो एलिमेंट इज द कॉल, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, वो हमारे पास नल सेट होगा, जीरो सेट, या इसको हम पाई सेट भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफ f of x is equal to minus 2x and g of x is equal to x, तो f of g of x तो हमने फाइंड करना, तो इसका हमारे पास -2 आता है। A secant is a common difference two sensitive terms is same called arithmetic progression। उसके बाद ये भी हमारे पास रिपीटेड है। The part of definition express smaller version, तो ये हमारे पास रिकर्शन आती है। उसके बाद दो सेट्स हैं और वो एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे पास द सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंग बोथ ए एंड बी बिलोंग करते, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी होना चाहिए था। मैं इस तरह सोचता इसलिए हूँ क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं जो इनके सर्वर में होते हैं, तो वो लगे हुए हैं उसके एमसीक्यूज। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो जो गलत होता है वो अब बता देते हैं, जो लगे हुए हैं वो सिर्फ हमें 100% श्योर होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। मतलब काफ़ी आपको भी पता है एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो आप बुक से देखते हैं वो सेम होता है, चैट जीटीपी से देखते हैं मुख्तलिफ होता है, गूगल से देखते हैं मुख्तलिफ होता है। मतलब क्या हुआ, बुक गलत हुई नहीं, बुक तो सही है, बट आजकल क्या हो रहा है, हमारी बुक्स हैं ये पुराने मतलब आपको भी पता है जब से विजय यूनिवर्सिटी बनी है तब से इसके लेक्चर भी रिकॉर्डेड है। मतलब तब से आज से 9 10 11 12 13 15 16 साल पहले की बात है, तब से इनके लेक्चर भी रिकॉर्डिंग है, बुक भी वही चल रही है। तो अब जो अपडेट हो रहा है उसके लिहाज से तो हम चैट जीटीपी और गूगल का आंसर ही सही करेंगे ना, तो इस हवाले से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेम दोनों एमसीक्यूज ये भी पढ़ा दिया है, ये भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, यहाँ पे बी का कुछ हिस्सा रह गया बट सी का सारा हिस्सा रह गया, तो सी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया।
ये हमारे पास इन्फिनाइट है और ये हमारे पास u है, तो ये हमारे पास गलत है, ये भी हमारे पास इन्फिनाइट ही है। ठीक हो गया। सॉरी मिस्टेक होगी। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इन्फिनाइट है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यू है। बहुत ही कॉमन बात है और अक्सर इसमें गलती हो जाती है, जैसे अभी मुझसे भी हो गई है। तो अब यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ये करेंगे तो हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और इसको उल्ट कर देना, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर 1 to n इज कॉल्ड n फ्रैक्शन फॉर अ गिवन फंक्शन। हमारे 3x की 4 + 7 हमारे पास दिए गया। f of इनवर्स x, f of x इज इक्वल टू x, ये वैसे ही दिया हुआ था। एन आर्गूमेंट्स ऑफ रोज कॉलम्स स्पेसिफाई ट्रूथ टेबल। तो जब हमारे पास ट्रूथ टेबल हम बना रहे हैं उसमें ट्रूथ वैल्यू है ऑल टू जी, तो हमारे पास ये ट्रूथ टेबल कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी रिपीटेड आर्गूमेंट्स, एन आर्गूमेंट्स इज वैलिड। ये तो सारे रिपीटेड हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइल्स हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती हैं। यूनिवर्सिटी की जो फाइल है ना वो हमें मिलती है 7 से 8। तो अब मैं क्या करता हूँ, वो 7-8 फाइल्स को एक ही फाइल में मैं रख लेता हूँ। सब फाइल्स को उधर से कॉपी किया, एक ही में रख के उसको मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। वो वीडियो एक तो बड़ी बना लेते हैं साथ, मतलब एक तो मतलब बच्चे फिर काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो ये सोचते हैं कि हमें शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन अच्छी हो, बट काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, मैंने खुद यूनिवर्सिटी में देखे हैं, वो कहते हैं कि हमें बड़ी वीडियो चाहिए जो 1 घंटे 2 घंटे की हो, हम बस वो देखें और हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए मैं बड़ी वीडियो भी बनाता हूँ और साथ शॉर्ट भी बनाता हूँ। इसका हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। ठीक हो गया। ये आपको चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, रिपीटेड हो रहा है। 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर हमारा यहाँ पे एक भी ये हो जाता है ना 1, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा आ जाता 1, तो ये हमारे अब यहाँ पे ये वाला MCQs लगेगा, आर इज एंटी रिफ्लेक्सिव। बट अगर हमारे पास ये सब चीज़ें मतलब a इक्वल टू बी, बी बराबर है a के, a बराबर है b के, मतलब अगर ये हमारे पास आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ओके हो गया ना। इफ टू रिलेशन a एंड s, a इंटरसेक्शन s, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। p इज अ रेड एंड q इज अ हॉट। इट इज नॉट रेड, मतलब नोट पहले हमने ये लगा लिया, फिर एंड नोट q, तो सॉरी बट हॉट इज नोटेड, बट लेकिन एंड, तो ये हमारे पास देन इज फॉल्स। तो ये फॉल्स क्यों आया है? अगर हमारे पास नोट p है, ठीक हो गया, बट हॉट इज अ, बट अच्छा बट यहाँ पे आ गया, तो बट हमारे पास आता है ये यहाँ पे और का ऑपरेशन आता है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। नीचे वाला फिगर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। 2 इनपुट्स हम किसी को दें और इससे एक पुट लें तो ये हमारे पास एंड गेट है। 2x + 1 x² - 1, तो ये हमारे पास 2x² - 1 आ जाता है। x³ - 2x² + 4x - 1, then the value of 1 - x is -x³ + x² - 3x + 2, इसका जवाब आता है। नल इज हमारे पास ये इन्फिनाइट 0 सेट होता है। ये वाला भी हम कर चुके हैं। इन्फिनाइट 1 to 1 फंक्शन हमारे पास g(x), तो 1 to 1 फंक्शन आ जाएगा। सारे रिपीटेड हो जा रहे हैं बार बार, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड। चले मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ा देता हूँ। अ सीक्वेंस इज कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 कंसेसिव, मतलब 2 कॉमन डिफरेंस हो उनमें और 2 कंसेसिव होती है, हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। उसके बाद ये तो फिर डिफाइन 21 एफ को पता है, और 2 सेट्स एफ 2 एलिमेंट्स। ये देखे मैं आपको पढ़ा कर आया था ना, इसका ये वाला आंसर लगा, तो मैंने कहा नहीं, इसका ए यूनियन बी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी हो गया। 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस, मतलब ये इंटरसेक्शन पता क्यों आया?
क्योंकि a माइनस इसके साथ माइनस है, फिर इसके साथ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। अगर दोनों प्लस हो जाते तो a यूनियन b आ जाता है, बट एक इनमें से माइनस हो जाएगा तो a इंटरसेक्शन b। वैल्यू ऑफ x एंड y, ये फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल 4x माइनस 1 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 5, तो x y हमारे पास 1 एंड 0 आ जाती है। ये आप सोल्व कर लीजिएगा, टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो लेंथी हो चुकी है। फॉर अ सेट A एंड अ यूनिवर्सल सेट ऑफ U, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U। अगर हम A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा, और A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आएगा। ठीक हो गया। और 5 एलिमेंट्स पावर तो 2 की पावर 5 लगाएंगे ना हम उसकी। एंड डैश इज लिस्ट स्टेटमेंट कॉल्ड प्रीमियस असम्पशंस एंड हाइपोथेसिस, तो इसमें हमारे पास आ जाता है आर्गूमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, तो ये हमारे पास बोथ नेगेटिव टू ईच अदर आता है इसका आंसर। उसके बाद इनवर्स ऑफ अ गिवन रिलेशन, तो इनवर्स करना मतलब आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि 4 1 हो जाएगा, 4 इस तरफ आ जाएगा, 3 इस तरफ, बोले इनवर्स ये देखिए आप। उसके बाद नेक्स्ट ये जो स्टेटमेंट है ये आपको क्या नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद नीचे वाली स्टेटमेंट है वो मतलब ब्रैकेट्स में आ गई तो वो एक्सप्लोशन लॉ आ गई। एवरी रिलेशन इज मेड टू मे नॉट फंक्शन, तो ये वाली जो इक्वेशन है अब ये आपको क्या नजर आ रही है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस इक्वेशन है। द रिलेशन ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो इसकी डायग्राम नहीं थी बट हमारे पास ए बी ए सी मतलब उन सब के पेयर बना दिए उसने। अ सर्किट विद 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड नॉट गेट, मतलब 1 इनपुट और 1 ही आउटपुट, तो वो हमारे पास नॉट गेट होता है। जबकि हमारे पास एंड गेट वो होता है जिसमें 2 इनपुट्स जाते हैं और 1 इनपुट हमें वो वापस देता है। सर्किट 2 इनपुट्स, ये देखें आ गया एंड गेट। द एम्प्टी ऑफ सेट हमारे पास कौन सा होता है, ये सबसेट होता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ये 4 इज इक्वल टू 1 एंड g इज इक्वल टू 1, g1 इज इक्वल टू 4 है, तो देन f ऑफ g ऑफ x तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 4 होगा। लेट f एंड g इफ अ फंक्शन डिफाइन द 2x प्लस 3, ये हमारे पास f ऑफ x है और g ऑफ x 3x प्लस 2 है, तो f एंड g इज हमारे पास 6x प्लस 7 हो जाएगा। मतलब 3 2 मल्टीप्लाई करें और 2 3 6 और एक x हमारे पास ये 7 हो गए। तो 1 to 1 फंक्शन हमारे पास ये 1 to 1 आ गया, ये ऊपर मैंने पढ़ा दिया आपको। ये क्या है, अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड रिकर्सिवली, ये भी एमसीक्यूज मैंने पढ़ाया, और ये अपने सीक्वेंस भी याद रखना, बेस रिकर्शन एंड रिस्ट्रिक्शन आता है। द पावर सेट ऑफ अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट इज डिनोटेड बाय ट्रू, और गेट इनपुट्स 0 एंड 1 हमें दे, तो ये हमारे पास 1 है। तो गुड लक, हमारे यहाँ पे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। और